ठीक है, तो हम ना इनहेरिटेंसी बच्चा लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इनहेरिटेंस में आज हमारा सब टॉपिक है। एक तो वो होने वाला है प्लियोट्रॉपी, और जो दूसरा होने वाला है वो होने वाला है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज ना सारे सेक्स डिटर्मिनेशन ना हम इसी में ही देख लेंगे कि एक्सोटाइप आ रहा है, एक्स वाई एक्सोटाइप आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, बर्ड्स में क्या आ रहा है, ह्यूमंस में क्या हो रहा है, अपन सब ना आज इधर ही देख लेने वाले हैं। तो आज का ना थोड़ा फटाफट फटाफट अपन निपटाएंगे क्योंकि बहुत सारा है ना, और मैं चाहती हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन ना अपन सारा एक साथ ही देखें ताकि ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना बच्चों पार्टी, वो हम कर रहे हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, जहां पे ये टर्म आ जाता है ना पीपी से, मतलब आपको एक माइंड सेट होगा कि जहां पे एम से कोई टर्म आता है ना वहां पे चीजों का मतलब होता है एक, जहां पे डी से मतलब होता है ना तो वहां पे शायद डाई जैसा कुछ ज्यादा है तो वहां पे चीजों का मतलब हो जाता है दो, और फिर जहाँ पे पी से चीजें आ जाती है ना तो कुछ कुछ ऐसा लगता है दो या दो से ज्यादा चीजें, ऐसा ऐसा कुछ माइंडसेट चलता है ना अपना कि एम फॉर मोनो समथिंग, डी फॉर डाई समथिंग, पी फॉर क्लियो पैरा, ऐसा कुछ कुछ ऐसा जो दो से ज्यादा चीजें हो जाती है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रानी, वेरी गुड इवनिंग यश, वेरी गुड तन्नू, वेरी गुड। तन्नू तो पहले आंसर बता दे रही है मैम, सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। पर शॉर्ट सिंपल सा ना तन्नू ने एकदम ही बता दिया है कि मैम एक सिंगल जीन है जो ना एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कि मतलब फिनोटाइप देखो आपको क्लियर था ना बच्चा, एक मैंने जीनोटाइप समझाया था और एक मैंने फिनोटाइप समझाया था। तो फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, पी से मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो कोई भी एक ऐसा जीन, कोई भी एक सिंगल जीन है जो मल्टीपल बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा जीन, सिंगल जीन which is responsible for multiple phenotypic expression, जैसा कि हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, और ये जो सिंगल जीन है जो बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे रहा है, बहुत सारे फिजिकल एक्सप्रेशन दे रहा है अलग अलग, उसको हम बोलते हैं फिनोट्रॉपिक जीन। तो बच्चा जैसा कि हमने पुराने क्लासेस में देखा था कि कोई भी एक जीन ना एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, लाइक से जैसे कोई भी कैपिटल टी हो गया, आपको पता था ना ये तो अलील होता है और ये भी अलील होता है, पर ये मिलके बनाता है दो ग्रुप का अलील, दो अलील जो एक पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाता है जीन, और जीन कंट्रोल करता है एक ट्रेट। है ना बच्चा पार्टी, ये अपन ने पढ़ा था, ये क्लियर था ना सबको तब। तो भाई जब एक जीन अगर एक ट्रेट जैसे यहाँ पे एक जीन, ये जो जीन है ना ये वाला, ये टॉल, कौन सा इसने ना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिया है टॉल, इसने ना फिनोटाइप क्या दिया है टॉल। तो इस जीन ने सिर्फ एक जीन ने एक टॉल ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए। पर अगर कोई भी एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप दे दे, टॉल भी दे रहा है भाई, शॉर्ट भी में भी थोड़ी हेल्प कर रहा है, बीच के में भी हेल्प कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फिनोट्रोपिक जीन। ओके ओके यश, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है ना, देखो कोई भी जीन का इफेक्ट ऑफ जीन ऑन कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा होता है, जब कोई जीन एक्सप्रेस करता है अपने आप को तो एक वो पाथवे के थ्रू एक्सप्रेस करता है। है ना, ये क्लियर है ना कि मतलब कोई भी जीन का जो इफेक्ट है वो उसकी मेटाबॉलिक पाथवे पे पड़ता है, तो वो क्या करता है कि अलग अलग फिनोटाइप बना देता है। तो इसका जो एक एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है
P फॉर प्लियोट्रॉपी, और इसी का जो एग्जाम्पल है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। P फॉर प्लियोट्रॉपी, P फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसके अंदर क्या होता है ना बच्चा, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यूटेशन इन जीन। अब आप बोलोगे कि मैम एक जीन अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है, जब कैपिटल टी जो जीन है वो सिर्फ टॉल बना रहा है, तो एक अगर लेट से तो वो अलग अलग कैसे एक्सप्रेस कर देगा अपने आप को? वो तब कर देगा जब इसके अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाए खुद में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? म्यूटेशन इन जीन दैट कोड फॉर, एक जीन था जो कोड करता था एंजाइम फिनाइल एलेलिन। अब वो फिनाइल एलेलिन को कोड करता था, मतलब उसे बनाता था, ठीक है। पर उसी जीन में ना म्यूटेशन हो गया, फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि भाई म्यूटेशन कौन से किस में होता है, तो फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज में होता है। इसमें सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, डबल जीन म्यूटेशन है, सिंगल जीन म्यूटेशन है। तो इसके अंदर ना सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। और जब म्यूटेशन होता है ना, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया किसी को हुआ है तो ये कैसे, इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एक तो इंसान थोड़ा सा ना मेंटली रिटार्डेड हो जाता है ना। दूसरा, रिडक्शन इन हेयर। तीसरा, स्किन पिगमेंटेशन। ये ना तीन बहुत इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो फिनाइल कीटोन्यूरिया को एक्सप्रेस करता है। देखो क्या हुआ ना फिनाइल कीटोन्यूरिया में, कि एक कोई है ना जीन एक्सप्रेस करता था, फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता था। पर अब क्या हुआ कि उसके अंदर ना वो जो एक सिंगल जीन था जो बनाता था ना फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसके अंदर सिंगल जीन के अंदर ना म्यूटेशन हो गया। तो अब जब उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो भाई उसने ना अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स देना शुरू किए, जैसे कि क्या, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन। बस इधर तक इसके बारे में इतना ही है। ये सबको क्लियर है? इसके अंदर बस इतना ही पूछा जाता है, और एग्जाम में तो बस इतना ही पूछा जाता है कि भाई ये बताओ फिनाइल कीटोन्यूरिया किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। हाँ वो तो होता है, मेलेनिन की कमी के कारण भी होता है समीर, बट मेलेनिन एक हार्मोन है, तो एक हार्मोन का डेफिशिएंसी, मेलेनिन तो कम ज्यादा सन की वजह से भी हो सकता है। आप धूप में खड़े हो जाओगे, मेलेनिन भर जाएगा तो स्किन पिगमेंटेशन हो गया, पर वो कोई डिजीज नहीं है ना, वो तो आप थोड़े दिन 10 दिन घर में रहोगे, वापस मेलेनिन आपके उस पोर्शन में वापस कम हो जाएगा, वापस स्किन पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, है ना बच्चा समीर? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है, तो ध्यान से कहानी सुनते जाना, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, हैंकिंग। कौन थे? हैंकिंग, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, अपन ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ा था कि स्पर्म कैसे बनता है, द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उन्होंने क्या देखा, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस he trace specific न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, उन्होंने कुछ कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चरों को देखा। और क्या देखा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, मतलब स्पर्म पूरे बन गए, तो भाई 50% जो स्पर्म थे उसके अंदर रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर, और 50% sperm did not receive this structure।
मतलब क्या था इसका मैम, समझ नहीं आया, कुछ सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा, कुछ बात में दम नहीं लगी। देखो क्या था, देखो बात ऐसी थी कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ तो हैंकिंग ने देखा कि एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा स्पेसिफिक। ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के वक्त देखा जब स्पर्म बन रहा था। पर जैसे ही स्पर्म बन गया, जब स्पर्म अब कंक्लूड हो चुका है कि भाई ये स्पर्म है, तो आधे स्पर्म में तो ये स्ट्रक्चर आया, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रेजेंट था, पर आधे स्पर्म्स में नहीं आया। तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ तो नाम देना था इस ऐसे स्ट्रक्चर का जो आधों में जा रहा है और आधों में नहीं जा रहा है। तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया, गेव नेम टू दिस स्ट्रक्चर, और उन्होंने इसको बोला एक्स बॉडी। क्या बोला? एक्स बॉडी। ठीक है। पर ये एक्स बॉडी का वो सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए थे। ठीक है। ठीक है। तो फर्दर क्या हुआ, फर्दर रिसर्च हुई कि भाई एक, देखो कोई भी होता है ना, कभी कभी कोई भी बॉडी का नाम लाके रख दिया जाता है, कुछ भी होता है तो उसके बारे में ना थोड़ी रिसर्च होती है। तो अब क्या हुआ कि अगर एक एक्स बॉडी आ गई थी पर वो उनका सिग्निफिकेंस नहीं बताए थे, तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने उस पर स्टडी किया, एक्स बॉडी पे, और क्या देखा, लीड्स टू कंक्लूजन दैट ये जो एक्स बॉडी थी ना हैंकिंग की, जिसको हैंकिंग ने एक नाम दिया था एक्स बॉडी, वो ही है क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम कुछ और नहीं, ये क्रोमोसोम एक्स बॉडी ही है, और इसको नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो अभी आप समझे ये एक्स क्रोमोसोम आया कहां से है, ये समझे भी आप कि एक्स क्रोमोसोम कहां से आया है। हाँ जुबिया, जुबिया में आपका वाला भी बताएंगे, पहले अभी ये क्लियर करते हैं, है ना, मतलब थोड़ा एक फ्लो टूट जाएगा, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं अपन, है ना। हाँ बच्चा, वही तो बोला कि हैंकिंग अंजलि, एक एक्सपेरिमेंट किया था हैंकिंग ने, जिसमें ना क्या नाम है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस देख रहे थे। तब उन्होंने देखा जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है ना, तब एक न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर उन्होंने स्टडी किया, तो ये देखा कि 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर आया और 50 में नहीं आया। तो वो कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में पता करना था, तो उन्होंने उसको नाम दिया एक्स बॉडी। तो भाई फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ है और फिर से एक्सपेरिमेंट में पता पड़ा कि जो बॉडी थी वो कुछ और नहीं, वो खुद से एक एक्स क्रोमोसोम था। ठीक है। अब ये क्लियर है ना सबको। अब ना एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग कहानी आज शुरू होने वाली है, इसलिए ना मैंने सारा सेक्स डिटर्मिनेशन ना साथ में ले लिया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो आप हमेशा ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड तक याद नहीं हो पाता मैम एक्सो में कौन से एग्जांपल आते हैं, एक्स वाई में क्या आता है, बर्ड्स में क्या आ रहा है, ड्रोसोफिला में क्या हो रहा है, मैम याद ही नहीं हो पा रहा, बहुत कंफ्यूजिंग है ना बच्चा। हाँ हाँ सुमन, है ना बच्चा, ऐसा होता है। तो देखो इसीलिए सारे अपन सेक्स डिटर्मिनेशन एक साथ करने वाले हैं। अभी जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन में करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एक्सोटाइप। सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्सोटाइप। ठीक है। तो भाई एक्सोटाइप में क्या होता है, ठीक है, पहली बात, सबसे पहली बात, ये एक्सोटाइप का एग्जांपल है ग्रास हॉपर। ये आपको याद रखना है। देखो आप अगर एग्जाम में अगर भूल भी जाओ ना तो ऐसे याद रखना, यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे भी ओ आ रहा है, तो आप ऐसे याद रख लेना ग्रास हॉपर में एक्सोटाइप होगा। ठीक है। यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ग्रास हॉपर में एक्सोटाइप होगा। अब आप मैंने आपको ट्रिक बता दी है ओ ओ वाली, तो अब आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है।
तो अब ये ट्रिक तो जान ली बच्चा पार्टी ने। अब एक्सोटाइप में हो क्या रहा है वो आप देखो। एक्सोटाइप में क्या हो रहा है ना, ऑल एग्स, जितने भी एग्स है, एग्स किसमें होता है, फीमेल में, ठीक है। तो ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। कितने, ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा है, मुझे एक सेकेंड रुकना। तो क्या था, एक्सोटाइप में हम देखा था ग्रास ऑपर। तो इसके अंदर क्या था, जितने भी बच्चा पार्टी एग्स है ना, जो फीमेल्स वाला पार्ट है, वो सारे में ना एक्स क्रोमोसोम तो है सबके अंदर। पर जो मेल है, पर जो मेल है उसके अंदर कुछ ही में सम स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम। मतलब भाई सारे एग्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, पर सिर्फ कुछ ही स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है। प्लस इसके साथ ना ऑटोजोम्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑटोजोम्स प्रेजेंट है। बच्चा बोलेगा कि मैम ये ऑटोजोम्स क्या है, ये हमें समझ नहीं आता है। तो भैया ऑटोजोम्स ना, वो आपने पढ़ा होगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सबके अंदर। तो 22 पेयर जो सबके अंदर होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, जो कॉमन होते हैं, जो सेक्स डिसाइड नहीं करते, उसको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। और इसी के साथ फिर अगर एक्स जुड़ जाएगा या एक्स वाई, अगर एक्स जुड़ गया तो वो हो जाएगा फीमेल, और अगर एक्स वाई जुड़ गया तो वो हो जाएगा मेल। तो ऑटोजोम्स क्या होते हैं, वो अभी बच्चा पार्टी को मेरे समझ आया है कि ऑटोजोम्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो एक्सो में ना सारे मेल्स में ऑटोजोम प्लस कुछ ही में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था और कुछ में नहीं था, पर सारे एग्स में ना एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, ठीक है। अब क्या हुआ है देखो, एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म which do not have X क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या, दो कंडीशन बन जाती है देखो। अब हमेशा स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है, तो आधों के पास एग्स था, मेल के पास, स्पर्म के पास, और आधों के पास नहीं था। तो दो कंडीशन बन जाती है, एक एग फर्टिलाइज होगा उससे जहां पे एक्स क्रोमोसोम है, और एक फर्टिलाइज होगा एग जहां पे एक्स क्रोमोसोम नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू, अब आगे देखो, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम in sex, it is सेक्स क्रोमोसोम। अभी समझ आया, ये वाली चीज तो मैंने आपको बता दी थी कि एक्स क्रोमोसोम है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सेक्स डिसाइड करता है। देखो कैसे कर रहा है, मैंने अभी बताया, एक्स है वही डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि आधे स्पर्म के पास एक्स है और आधे स्पर्म्स के पास एक्स नहीं है। तो एग अगर जिससे फर्टिलाइज हुआ, जिसके पास एक्स है, तो वो अलग बनेगा कुछ, और एग जिससे फर्टिलाइज हो रहा है जिसके पास एक्स नहीं है, तो वो कुछ और होगा। तो एक्स ही क्रोमोसोम है ना जो डिसाइड कर दे रहा है अलग अलग मेल होगा या फीमेल। तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो है सेक्स क्रोमोसोम, एंड रिमेनिंग्स आर ऑटोजोम्स, जो कि कॉमन होता है, वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वो डिटरमाइन नहीं करते सेक्स, वो दोनों में मिलेंगे, ठीक है।
ये सबको क्लियर है? एक्सोटाइप, एक्सोटाइप में किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, तो ग्रास हॉपर में ना, हाँ ये चीज और देख लेना कि ये जो ग्रास हॉपर है ना, इसके अंदर ना जो मेल है और फीमेल है, तो मेल में क्या होगा, ऑटोजोम्स तो होंगे यहाँ पे भी, है ना, और यहाँ पे भी ऑटोजोम्स तो होंगे क्योंकि ये तो दोनों में होना है। प्लस यहाँ पे 1x क्रोमोजोम होगा। ये ना एक सस्पेंस जैसा खुला, बच्चों को लग रहा होगा जिसके पास एक्स जा रहा होगा वो फीमेल बनेगी, पर ये थोड़ी आयरनी है ग्रास हॉपर में कि भाई जहां मेल वो होगा जहां पे 1x क्रोमोजोम होगा और यहाँ पे ऑटोजोम प्लस पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोसोम तो होंगे पर यहाँ पे एक एडिशनल एक्स आ जाता है फीमेल के पास। ऐसा नहीं कि मेल के पास एक्स होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है मेल के पास एक्स होगा ही नहीं, मेल के पास एक्स होगा, पर जहाँ पे मेल के पास, देखो ऐसा बोलते हैं ना, मेल के पास थोड़ा एक्स नहीं होता, फीमेल के पास एक एक्स होता है, एक माइंड सेट होता है कहीं ना कहीं हमारा बैक ऑफ द माइंड, तो उसी माइंड सेट को भी थोड़ा काम लेना है। और ग्रास हॉपर का ये याद रखना है कि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज मत होना क्योंकि वो दोनों ये लिखेंगे 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और 1 क्रोमोसोम, तो वो पेयर का ध्यान रख लेना, पेयर जहां पे आया है वो फीमेल है और जहां पे सिर्फ 1 एक्स है ना वो मेल है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सुमन के लिए वापस एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो सुमन क्या हो रहा है एक्सोटाइप में ना, क्या हो रहा है कि भैया जो सारे एग्स है, जितने भी एग्स है उसके अंदर ना, देखो स्पर्म और एग दोनों के पास ऑटोजोम है, ये तो क्लियर है। ऑटोजोम वो होते हैं 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 23 में से 22 पेयर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, सेम होता है, वो सेम होता है, वो मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा, पर एक पेयर एक्स एक्स और एक्स वाई ये ना अलग अलग होता है, तो ये जहां जहां होता है ना वो डिसाइड करता है कि वो फीमेल होगी या मेल। ये मैंने ह्यूमन के रेफरेंस में दिया है ना एग्जाम्पल, ठीक है, पर ऑटोजोम सब में सेम है। तो भैया क्या हुआ, सारे एक्स के पास ना एक एडिशनल वो था, ऑटोसोम्स के साथ साथ ना एक एक्स क्रोमोसोम था, पर मेल में कुछ ही के पास एक्स था और कुछ के पास नहीं था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एग जिनसे डिपेंड कैसे करेगा कि कौन सा जेंडर होगा, तो एग जिसके पास एक्स एक है उससे फर्टिलाइज हो रहा है, या जिसके पास एक्स है नहीं उससे फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम ही सब डिसाइड कर रहा है ना, यहाँ पे सारा खेल किसके इर्द गिर्द चल रहा है, एक्स क्रोमोसोम के। तो जो डिसाइड कर रहा है सेक्स, हम उसी को तो बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, इसीलिए एक्स क्रोमोसोम को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, और जो बाकी कुछ कर ही नहीं रहा है उनको तो बोलो ऑटोजोम। ठीक है, तो अब ग्रास हॉपर में मेल होता है फीमेल होता है, तो ऑटोजोम्स मैंने बताया दोनों के पास होंगे, वो 22 पेयर वाला इधर भी होगा और इधर भी होगा, है ना, प्लस यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर एक्स एक्स का और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स। अभी क्लियर है सुमन को? क्लियर है सुमन बच्चा? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे एक्स वाई टाइप पे। किस पे बढ़ते हैं? एक्स वाई टाइप पे। बच्चा इसका एक एग्जांपल एक और है, ग्रास हॉपर के साथ आप इसका याद रख लेना। ठीक है, ठीक है बच्चा बाटी। नहीं 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 नहीं, ड्रोसोफिला अब आएगा बच्चा, ड्रोसोफिला समीर अब आएगा। ठीक है, एक्स वाई टाइप है ना, अब इसके अंदर ना एक्स वाई टाइप आपको मैं ऊपर ही ब्रॉड में लिख देती हूँ कि किस किस में होता है। ये होता है ह्यूमन में और ड्रोसोफिला। किसमें होता है? ह्यूमन और ड्रोसोफिला। ह्यूमन का तो आपको याद रहता है, उसके अंदर तो एक्स वाई होता है, एक्स एक्स जहाँ पे होता है वो फीमेल होती है, एक्स वाई जहाँ पे होता है वो मेल होता है। ड्रोसोफिला को आपको ऐसे याद रखना है कि भाई कुछ कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा, तो ह्यूमन और ड्रोसोफिला मैम ने लिखा था साथ, तो ह्यूमन एच डी है ना, डी एच आपको जैसे भी याद रखना है, एच डी साथ में रख लेना। आजकल वो बहुत चलता है ना एच डी प्रिंट, है ना, एच डी प्रिंट चलता है कि एच डी में ही देखना है अपन को सारी मूवीज, सारा वीडियो वीडियो एच डी में होना चाहिए। तो ह्यूमन एच फॉर
ह्यूमन, और डी फॉर ड्रोसोफिला। तो आप ऐसे याद रख लेना। और ये तो, और आपको पता है ह्यूमन में XY होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि ड्रोसोफिला में XY होता है। ठीक है, ये समझ आया? हाँ, अभी जूबिया मैं बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी सबको याद रह जाएगा ना कि एच ह्यूमन और ड्रोसोफिला ऐसे आपको याद रख लेना है कि XY में होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल होगी। अब देखो अब मैम आपने ये क्यों लिखा कि भाई XY टाइप वो टाइप है जहां पे मेल और फीमेल में दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मैम ने ये इसलिए लिखा क्योंकि बच्चा पार्टी आपने देखा यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। यहाँ पे 22 प्लस XX है और यहाँ पे 22 प्लस X है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है मेल और फीमेल में, पर XY में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो XY और XO में एक ये डिफरेंशिएशन भी है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेल होता है और एक यहाँ पे होती है फीमेल। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, ऑटोजोम जो कि सब में होते हैं 22 प्लस XY, यहाँ पे ऑटोजोम प्लस XX। ठीक है, तो भैया ये जब हमने देख लिया एक्सो टाइप और XY टाइप, तो यहाँ पे ना दो कंडीशन बन जाती है। दो कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन ये कि मेल प्रोड्यूस गैमीट विथ और विदाउट X क्रोमोसोम। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये सम गैमीट्स विथ X क्रोमोसोम सम विथ Y क्रोमोसोम। तो बच्चा समझ आ गया ना डिफरेंस, कि देखो पहली कंडीशन जो है वो एक्सो की कंडीशन है जहां पे मेल या तो कुछ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट थे और किसी में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं थे। पहली कंडीशन ये थी। पहली कंडीशन सबको क्लियर है ना? पहले तो मुझे यस और नो बताओ, पहली कंडीशन क्लियर है ना एक्सो वाली, जहां पे मेल में कुछ में एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। से यस और नो? ठीक है, अब ना दूसरी कंडीशन वो है XY वाली, जहां पे कुछ गैमेट में X क्रोमोसोम है और कुछ के अंदर Y क्रोमोसोम है। तो भाई इस सेकंड वाली जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं मेल हेटेरोगैमेटी, क्योंकि यहाँ पे मेल अलग हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है मेल हेटेरोगैमेटी। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे मेल में भी एक्स प्रेजेंट था और फीमेल में भी एक्स प्रेजेंट था, पर वहां पे क्या था, फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट था। पर यहाँ पे तो भाई कंडीशन ही अलग हो गई है, मेल के पास वाई है, फीमेल के पास वाई नहीं है। तो यहाँ पे मेल थोड़ा अलग हो गया है, मेल सब डिसाइड कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया है मेल हेटेरोगैमेटी। तो XY इज द कंडीशन वेयर मेल हेटेरोगैमेटी इज देयर। ये सबको क्लियर है? ये पूछा जाता है, याद रखना है अपन को कि एक्सो है, XY है, कौन सा वाला है जो मेल हेटेरोगेमी है, कि ह्यूमन में मेल हेटेरोगेमी होती है, ड्रोसोफिला में होती है, बर्ड्स में होती है, कॉकरोच में होती है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ह्यूमन और ड्रोसोफिला ट्रिक टिक करना है ना। पॉसिबल जो चीजें हो सकती है मैं आपको सब बताती हुई चलती हूँ कि आपको वो ऐसे फंसा सकता है, वो ऐसे फंसा सकता है। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट बर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, इसमें भी यही है, इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल।
इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे बर्ड्स के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पे जो नई बात है वो ये है कि बर्ड्स आर फीमेल हिटेरोगैमेटी। इसके अंदर भैया मेल हिटेरोगैमेटी नहीं है, इसके अंदर फीमेल हिटेरोगैमेटी है। तो ये आपको याद रखना है, फीमेल हिटेरोगैमेटी होती है बर्ड्स में और मेल हिटेरो ड्रोसोफिला और ह्यूमन में होती है। कैसे होगी मैम बताओ एक बार। देखो बताते हैं। इसके अंदर ना Z एंड W क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम होते हैं, Z एंड W क्रोमोसोम, ठीक है, प्लस ऑटोसोम। तो अगर ये हुआ तो ये बनेगी फीमेल, और अगर यहाँ पे पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम तो ये बनेगा प्लस ऑटोसोम। ऑटोसोम तो देखो सबके साथ ही चलना है, ऑटोसोम। यहाँ पे एक Z है और एक W है और यहाँ पे दोनों ही Z है और ये बना रहा है मेल। भाई यहाँ पे ना फीमेल कोई अलग खेल खेल रही है, देखो यहाँ पे फीमेल कोई दूसरा एक लेकर आई है क्रोमोसोम, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाली कौन है, फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल एक खेल खेलने के लिए एक नया जीन वो लेकर आई है क्रोमोसोम, जो कि है W क्रोमोसोम। क्योंकि देखो Z तो यहाँ पे भी है और Z यहाँ पे भी है, कहने का मतलब क्या है, ZW प्लस ऑटो, यहाँ पे ZZ प्लस ऑटो, ठीक है। तो ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल, तो इसलिए ये हिटेरोगैमेटी थी। ये सबको क्लियर है बर्ड्स वाला, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। देखो ऐसे तो हमें सब पता है, पर जैसे कहा जाता है कि लोग मतलब ना फीमेल्स को ब्लेम करते हैं कि भाई लड़की पैदा करके दी है। आज भी छोटे छोटे गांव में माना जाता है, बोलते हैं लड़की पैदा कर दी इसने तो लड़का चाहिए था हमें। तो भैया वो ब्लेम करना ना गलत है, क्योंकि फीमेल कभी डिसाइड नहीं करती कि भाई लड़की होने वाली है या लड़का। ये डिसाइड होता है ना मेल के क्रोमोसोम से कि वो एक्स दे रहा है या वाई दे रहा है। अगर वो एक्स देगा तो भैया एक्स देखो फीमेल की तरफ से एक्स तो जाएगा ही जाएगा। भाई अगर मेल दे देगा एक्स तो लड़की हो जाएगी, अगर मेल दे देगा वाई तो लड़का हो जाएगा। तो भैया फीमेल कभी नहीं होती जो डिसाइड करने वाली है कि कौन होने वाला है। तो अब ह्यूमन में क्या होता है, 22 पेयर ऑफ 22 पेयर आउट ऑफ 23 पेयर्स में से 23 में से ना 22 पेयर जो है वो तो है ऑटोसोम, ठीक है, जो कि सेम रहता है। तो अब 22 प्लस XX और एक कंडीशन हो गई 22 प्लस XY। तो ये तो हो गया फीमेल और ये हो गया मेल, ठीक है। ये सबको क्लियर है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म बन रहे होते हैं, ठीक है, 50% जो स्पर्म होते हैं वो कैरी करते हैं एक्स एंड रेस्ट 50% कैरी वाई। आधे कैरी कर रहे हैं एक्स और आधे कैरी कर रहे हैं वाई। तो अब इक्वल प्रोबेबिलिटी है, देखो फीमेल तो एक्स ही कैरी करती है, पर आधे यहाँ पे कैरी कर रहे हैं एक्स और आधे कर रहे हैं वाई। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्स है वो फर्टिलाइज हो जाए एक्स से और एक्स फर्टिलाइज हो जाए वाई से, ठीक है। अगर ये दोनों हो गए तो एक्स एक्स बन जाएगा और ये हुए तो एक्स वाई। ये हुआ तो फीमेल और अगर ये हुआ तो मेल। तो मतलब कुछ भी बनने की दोनों की प्रोबेबिलिटी ना 50-50 होती है और ये डिसाइड कौन करता है, मेल। ये सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है बच्चों पार्टी। ठीक है ना, आई थिंक ये सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं
हनी बी के बारे में, इतने सबके बारे में पढ़ लिया तो भाई हनी बी को क्यों छोड़े, अब हम हनी बी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो हनी बी के बारे में हम ये देखते हैं बेस्ड ऑन, देखो अभी तक हमने देखा सबके बारे में कि इसके अंदर कौन से टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर जेड है, इसके अंदर डब्ल्यू है, इसके अंदर एक्स डबल डबल आ गया तो क्या हो गया। पर हनी बी में ना थोड़ा किस्सा ही अलग चलता है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि मतलब सबसे अलग किस्सा जो होता है, क्योंकि देखो बर्ड्स से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, ह्यूमन से नहीं पहुंचने वाला। ड्रोसोफिला एक ह्यूमन भी, हनी भी होती है, आपको काट गई तो सबसे थोड़ी अलग है, जिससे अपन को डर लगता है। तो ऐसे याद रखना कि इसका किस्सा थोड़ा अलग है। कैसे कि इसके अंदर जो सेक्स डिसाइड होता है ना, वो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ना फीमेल्स में क्रोमोसोम का अमाउंट अलग है और मेल में क्रोमोसोम का अमाउंट अलग है। पर अभी तक जो हमने पिछले वाले में पढ़ा ना, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। उन सबके अंदर अलग, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मेल में भी और फीमेल में भी। वहां पे मेल भी डिप्लॉयड था और फीमेल भी डिप्लॉयड थी। पर हनी भी थोड़ी अलग है, हनी बी से हमें डर लगता है। तो ऐसे याद रखना कि हनी बी का किस्सा अलग है, इसलिए उसको डिसाइड किया गया है नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पे। तो हियर बेस्ड ऑन number of set of chromosome and individual receive। ठीक है, तो अब कैसे मैम होगा समझ नहीं आ रहा कुछ भी। देखो बच्चा पार्टी हम ही समझाएंगे आपको। देखो अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, तो भाई हमारे बन जाती है, मतलब असलियत में स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बनेगी फीमेल। ठीक है, और उसी को कहा जाता है क्वीन, या फिर क्या कहा जाता है, वर्कर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिप्लॉयड, यानी इसके अंदर है 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट। पर अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से ही कुछ बन रहा है, यानी हमने पढ़ा था ना अनफर्टिलाइजेशन से भी अगर कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, तब हमारा बनता है मेल। ठीक है, जो कि बेचारा होता, जिसको हम कहते हैं ड्रोन, जो आगे जाके क्या होता है, ड्रोन। ठीक है, तो भाई ये हमारे होते हैं हैप्लॉइड, यानी इसके अंदर होते हैं 60 क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, ये सभी को क्लियर है। तो ये कह सकते हैं हम मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन फीमेल। ठीक है, ये सभी को क्लियर है कि फीमेल जो बनी है वो रियल फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनी है, और जो मेल है वो तो फर्जीवाड़े में ना अनफर्टिलाइजेशन से बन रहा है। तो देखा होगा ये मेल लोग ना बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा मचाते हैं। तो बस ऐसे ही याद रखना, ये जो बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा मचा रहा है ना, ये मेल ही है, और जो असलियत में फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना बच्चा, वो है फीमेल। तो ऐसे ना थोड़ा रियल एग्जाम्पल से आप याद, में आपको इसलिए देती हूँ ना थोड़ा मजाक मजाक में, ताकि आपको वो याद रह जाए। आपको बहुत सीरियस होकर अगर मैं बता दूं ना तो वो थोड़ा एक लेक्चर जैसा हो जाता है, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि यार क्या था। तो अभी ऐसे आप एग्जाम में भी रहो ना तो बहुत याद करने के बाद भूल जाओगे, तो आपको याद हो जाएगा भाई वो पार्थिनोजेनेसिस मतलब फर्जीवाड़ा में तो मेल ही मचा रहा था। तो भैया मेल है जो अनफर्टिलाइज था, फीमेल तो बेचारी पूरी फर्टिलाइजेशन प्रॉपर प्रोसेस करके आई थी। ठीक है ना। और जैसे फीमेल एक लड़का साथ में होता है तो लड़की साथ में होती है, तो हमेशा लड़की की नहीं चलती कि देखो ये करो देखो वो करो। तो डोमिनेंट वाला, तो यहाँ नहीं जहाँ पे सब कुछ है, तो वो डिप्लॉइड, जहाँ पे ज्यादा क्रोमोसोम है तो वो फीमेल के पास है 32 क्रोमोसोम, और बेचारा मेल है वो तो बेचारा उसके आगे उसकी आधी चलती है ना, लड़की के आगे मेल की, है ना, तो उसके पास है 16 क्रोमोसोम। ठीक है, अभी आपको याद रहेगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है सुमन, अभी क्लियर है आपको। हाँ, तो अभी इस कंडीशन को हमने बोल दिया है हैप्लो डिप्लॉइड
सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में ना पूछी जा सकती है कि हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है। तो हैप्लो मतलब ये और डिप्लॉइड मतलब ये, तो भैया ये दोनों कंडीशन सिर्फ एक ही में आ रही है, वो आ रही है हनी बी में, ठीक है। तो इसलिए हनी बी वाले सेक्स डिटर्मिनेशन को बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब जो मेल है ना, अब भैया क्योंकि ये तो हैप्लॉइड था, तो इसके अंदर क्या होता है ना बच्चा पार्टी, इसके अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस, एंड बाय माइटोसिस इट विल प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। एंड फीमेल में क्या होता है बच्चा, क्योंकि वो डिप्लॉइड है तो उसके अंदर होगा मियोसिस, ठीक है। ये सभी को क्लियर है? मियोसिस होने के बाद ना देखो, वो खुद डिप्लॉइड है तो वो 16 में कन्वर्ट हो जाएगी 32 से, और यहाँ पे माइटोसिस है वो खुद 16 है तो वो हो जाएगा 16 ही रहता है। तो अपन को इवेंचुअली लाना तो 16 ही है। गैमेट्स तो हैप्लॉइड होते हैं ना बच्चा पार्टी, गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो इसलिए फीमेल डिप्लॉइड है तो वो करती है मियोसिस और एक 16 बनाती है और एक 16 बनाती है। पर क्योंकि मेल तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, मेल ऑलरेडी सॉर्टेड है, मेल अपनी जिंदगी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है फीमेल जैसे, तो वो माइटोसिस करता है, मतलब उसी का मल्टीप्लिकेशन करता है 16 बना देता है। सभी को क्लियर है बच्चा पार्टी? एकदम क्लियर है सबको? राइट समीर, है ना? सो एक टर्म आप याद रखना इसके बारे में कि इसके अंदर ना जो मेल है दे डू नॉट हैव, अब देखो रियल में मेल के अंदर कोई रियल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। जब कोई रियल में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो आप कैसे डिसाइड कर दोगे किसी के पेरेंट्स? तो मेल दे डू नॉट हैव, या भाई किसी का रियल में फर्टिलाइजेशन होता तो अपन उसके जीन्स वगैरह पे जाके डिसाइड कर लेते कि भाई इसका ये फादर है, ये इसका बच्चा है। पर जब उसका रियल में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो अपन कैसे बताएंगे? तो दे डू नॉट हैव फादर मेल में, है ना। सो दे, जब वो उसका कोई फादर ही नहीं हो सकता तो उसका बच्चा भी कैसे होगा? सो दे डू नॉट हैव सन, बट कैन हैव ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर होते हैं, सो दे कैन हैव ग्रैंडसन। ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है पूरा तो मैंने समझाया? यस और नो। देखो हमने प्लियोट्रॉपी से स्टार्ट किया था, एक जीन बहुत अलग अलग सारे ट्रेट दे रहा था, बहुत सारे जैसे एक जीन जैसे ये हो गया था कैपिटल टी, ये तो सिर्फ एक जीन एक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, टॉल के लिए। पर फिलियोट्रॉपी वो कंडीशन है जहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन यानी अलग अलग फिनोटाइप देने के लिए। अब जैसे इसका एग्जांपल है पी फॉर प्लियोट्रॉपी, पी फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसके अंदर हो गया था हमारे फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है उसका हो जाता है म्यूटेशन, जिसकी वजह से अलग अलग वो आ जाते हैं फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने लिया था, ये डिसाइड कर लिया था कि देखो एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो वही वो जिसके पास जाएगा ना वो डिसाइड कर देगा कि क्या होता है, मेल होता है या फीमेल होता है। तो फर्स्ट हमने लिया था एक्सोटाइप, ओ से याद रखना है, ग्रास हॉपर, कॉकरोच का ओ, देखो यहाँ पे सब ओ वाले आ गए, ओ तो ओ टाइप है ना, तो वो हो जाएंगे सारे एक्सोटाइप, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे एक्स के पास होता है एक्स क्रोमोसोम, पर कुछ ही स्पर्म्स के पास होता है एक्स और कुछ के पास एक्स नहीं होता है। तो ये बना देते हैं दो कंडीशन जिसके अंदर ना मेल में क्या होता है 22 पेयर, यानी ऑटोसोम तो सबके पास होते हैं। तो भाई जिसके पास 2 एक्स आ गए वो बन जाएगी फीमेल और जिसके पास 1 एक्स आया वो बन जाएगा मेल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे XY टाइप और बर्ड्स में ना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में है। तो भैया मेल में क्या होता है ऑटोसोम प्लस XY और फीमेल में होता है ऑटोसोम प्लस XX। अब दो कंडीशन है, एक जहाँ पे मेल कुछ में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कुछ में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, दूसरा
पर मेल में देखो, मेल में एक्स तो क्या नाम है, कुछ ऐसा डिसाइडिंग एक्स के अलावा और कोई नहीं आया है। एक ही क्रोमोसोम है जो रिस्पॉन्सिबल है मेल का बताने के लिए, फीमेल में, क्योंकि मेल में एक एक्स है और फीमेल में 2 एक्स है, तो कोई और एक्स्ट्रा नाम का क्रोमोसोम नहीं आया, तो यहाँ पे हिटेरोगेमिटी की बात नहीं आती है। पर एक्स वाई में क्या हो जाता है ना, कुछ के पास एक्स होता है, मेल के पास होता है वाई, और फीमेल के पास होता है एक्स, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाती है मेल हेटेरोगेमिटी, क्योंकि एक्स तो इधर भी है, एक्स इधर भी है, पर मेल के पास एक अलग, कुछ अलग सा दिखने वाला क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे होती है मेल हेटेरोगेमिटी। पर बर्ड्स में क्या होता है, एक्स डब्ल्यू प्लस, फीमेल में होता है एक्स डब्ल्यू प्लस ऑटोसोम्स, और मेल में होता है जेड जेड प्लस ऑटोसोम, क्योंकि यहाँ पे फीमेल के पास कुछ अलग दिखने वाला डब्ल्यू वाला क्रोमोसोम है, तो ये हो जाती है फीमेल हेटेरोगेमिटी। ठीक है, अब ह्यूमन में देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मेल के पास से एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है, इसलिए कभी भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है सेक्स डिटर्मिनेशन में। फिर आता है हनी भी, क्योंकि मेल बेचारा है वो फर्जीवाड़ा मचा रहा है, मेल जो है, सॉरी, मेल बेचारा नहीं है, पहली बात ये, वो बहुत फर्जीवाड़ा मचा रहा है, तो इसीलिए ना वो अनफर्टिलाइज, बिना फर्टिलाइज हुए हुए भाई वो आगे बना दे रहा है चीजें, तो मेल को हम बोलते हैं ड्रोन, और जो फीमेल बनती है वो प्रॉपर प्रोसेस से बनती है, फर्टिलाइजेशन होके बनती है, इसीलिए वो प्रॉपर तरीके से बनी है, इसलिए हम उसको बोल दे रहे हैं क्वीन या फिर वर्कर। ठीक है, अब जैसे आप ये भी ऐसे याद रख सकते हो, जैसे घर का अपना सारा कामकाज मतलब फीमेल संभालती है, तो वो वर्कर, और मेल जो है बेचारा घर के बाहर उड़ उड़ के ड्रोन की तरह पूरा काम करता है, तो मेल है ड्रोन। तो फीमेल में है बहुत, मतलब सारा जो चलती है मतलब हमेशा वो फीमेल की चलती है, तो फीमेल में होता है 32 क्रोमोसोम्स और मेल में होता है 16 क्रोमोसोम। अब क्योंकि हमें जो गैमीट है वो तो 16 ही चाहिए, मतलब हैप्लॉइड ही चाहिए, तो भैया क्योंकि फीमेल डिप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए उसको तो मियोसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करवाएगी मियोसिस, पर मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो 16 का तो आधा हो नहीं सकता, तो वो करवाता है माइटोसिस। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? सही, यस और नो? फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, phenotype is a genetic composition of many again. Sorry, phenotype is genetic composition of many, is genetic composition of gastric, genetic composition of an क्वेश्चन था। क्या बच्चों देखो मेरी आवाज रही? अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है? बच्चा आवाज क्लियर है? तो भैया बताओ मेरे को, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज, क्या होता है जीनोटाइप का डेफिनेशन क्या है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। भैया एक इंसान का ना जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, एक इंसान के बारे में बात हो रही है यहाँ। इंसान मतलब एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, वो किस किस जीन से बना हुआ है, उसके अंदर क्या जीन्स की मतलब क्या वो कैरेक्टर आगे जाके देगा,
वो सब जेनेटिक कंपोजिशन जो है पूरा ओवरऑल, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डोमिनेंस। सिग्निफिकेंस पूछा बच्चा मैंने, ध्यान रखना, significance of dominance. Which of the following is the significance of dominance? बताओ, मैं देखती हूँ इसका कौन कौन सही आंसर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ, किसी का आंसर नहीं आ रहा। पहला है ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट जीन्स आर मोर वाइटल। सेकंड, harmful mutation are not expressed due to dominant gene. Third, heterosis due to dominant, or all of the above. सबका हो गया? किसी को कोई और आंसर देना है? किसी को और कोई प्रोबेबिलिटी लग रही है? सारे बता दो। ये डी वाला तो बहुत ही जोरदार था, डी की मैम सारे। बच्चे हीट्रोसिस मतलब होता है कि कोई भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे वो अलग अलग अपनी जो जनरेशन होती है ना, वो थोड़ी डिफर हो जाती है एक दूसरे से। भाई बहन से अलग हो गया, बहन भाई से अलग हो गई, सब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सारी स्पीशीज भी जिससे अलग हो रही है एक दूसरे से, सब डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट इज हीट्रोसिस। आई लाइक इट। विच इज ए खुशबू भारद्वाज। खुशबू भारद्वाज, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड खुशबू, वेरी इंप्रेसिव। पता नहीं ये तुक्के में दिया कैसे दिया, बट इन द होल क्लास खुशबू इज द ओनली वन जिसने सही आंसर दिया। तो बच्चा मुझे पता था इसका आंसर ना सब ही गलत देने वाले, और आप इतने सारे बच्चे हो ना, सबने गलत दिया। खुशबू इज द ओनली वन जिसने है ना सही आंसर दिया है। भले तुक्के में दिया, आई नो, बट इसका आंसर है हार्मफुल म्यूटेशन आर नॉट एक्सप्रेस ड्यू टू डोमिनेंट जीन। तो बच्चा मैं बताती हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। देखो बच्चा, इसके अंदर पूरा एक कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। ठीक है, देखो अब क्या है ना, नहीं खुशबू वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव, नहीं खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। देखो क्या होता है ना कि देखो हम डोमिनेंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि हमेशा एक अपने आप को, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तो जो कैपिटल टी था वो था डोमिनेंट, और जो स्मॉल टी था वो था रिसेसिव। तो भैया हमें यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव की जरूरत क्यों पड़ी? सीधा सीधा दोनों को इक्वली इक्वली करके कुछ भी इंटरमीडिएट ला देते ना, ब्लेंडिंग करा देते, वो क्यों नहीं की? देखो डोमिनेंट वाला इसलिए किया कि मानो ये एक जीन था, इस जीन में कोई भी ना एक कोई भी एक लाइक से टी वाला जो अलील है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी डिजीज नहीं आई है, इसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो इसमें कोई डिजीज नहीं आई है। लेट्स से अगर कोई भी म्यूटेशन होने की वजह से, हम आगे डिजीज पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ना जीन में कोई ना डिफेक्ट आ जाता है, तो अगर किसी में म्यूटेशन होने की वजह से अगर कोई डिफेक्ट आ जाता, तो भाई वो आगे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड ना हो, वो बन जाए जिसमें डिफेक्ट आया है, जिसमें म्यूटेशन हुआ है वो बन जाए रिसेसिव, पर जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है वो एकदम सही है, वो बन जाए डोमिनेंट। तो जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो क्योंकि कैपिटल टी में कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो ये वाला बन जाएगा डोमिनेंट। और स्मॉल टी, इसमें म्यूटेशन हुआ है तो इसको बना देंगे रिसेसिव, ताकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो बिना म्यूटेशन के और बिना डिफेक्ट के हो। अभी समझ आया? वही म्यूटेशन मतलब कोई भी एक जीन है उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो उस जीन में जैसे कोई भी एक जीन या तो कम हो गया है, यहाँ वहां से निकल गया है, या एक्स्ट्रा एडिशन हो गया है, ये सारी कंडीशन आगे ना अपन सारी डिफेक्ट एक साथ पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इवन पढ़ने वाले हैं अपन ये सारा। तो इसलिए मैंने आपको ना शुरू में थोड़ा सा ऐसे बता दिया है, और वो इसलिए बताया क्योंकि डोमिनेंस वाला अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया है।
और ये यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछा है कि भाई सिग्निफिकेंस का मतलब यूज, हमने ये डोमिनेंस का यूज क्यों था, डोमिनेंस हमने क्यों पढ़ा, अभी क्यों पढ़ा, सबको क्लियर है? हाँ प्रिया देखो, लेट्स से एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी, कैपिटल टी है डोमिनेंट और स्मॉल टी है रिसेसिव। तो मानो कि भाई जो स्मॉल टी है उसमें आगे हो गया है म्यूटेशन, इस वाले अलील में हो गया म्यूटेशन और इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। म्यूटेशन होने की वजह से बच्चा क्या होता है, या तो कोई जीन हट जाता है अपनी जगह से, या वो पॉइंट, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे पॉइंट म्यूटेशन, क्रुप म्यूटेशन, ठीक है, लाइन म्यूटेशन, मतलब क्या होता है कि जीन अपनी जगह से हट गया, एक्स्ट्रा एड हो गया। तो ये सब जब कुछ चीजें इम्बैलेंस हो जाती है तो उसकी वजह से ना कोई डिफेक्ट आ जाता है एक इंडिविजुअल में। तो अगर म्यूटेशन की वजह से कोई डिफेक्ट आया है, कोई फिर डिजीज हो गई है, वो सिर्फ रिसेसिव वाले में रहे। तो जिसमें म्यूटेशन हुआ है उसको बना देंगे रिसेसिव, और जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है उसको हम लेते हैं डोमिनेंट, ताकि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो डोमिनेंट जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो अपने आप को आगे वाली प्रोजेनी में एक्सप्रेस करेगा और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो एकदम सही होगी बिना कोई डिफेक्ट के। अभी क्लियर है? हाँ अभी तनिषा मैं कर दूंगी, पहले अपन क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना? अभी क्लियर है प्रिया राजपूत आपको? है ना बच्चा? तो देखो वही ना, अपन जब टॉपिक खत्म कर देते ना उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालती हूँ, आपने देखा होगा मैं, आपके नॉर्मली कॉन्फिडेंस बूस्ट अप के लिए एक आध होता है जो आपको आ जाते होंगे, बाकी ना हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है जो अपन टॉपिक में नहीं पढ़ते। तो ना जैसे एक आध जो बच्चे मुझे पता है वो क्लास मतलब ऐसे देखा कि भाई टॉपिक खत्म हो गया तो अपन क्लास लीव कर देते, तो पूरा ना एंड तक उसको देखा करो। क्यों? क्योंकि ना बच्चा क्या होता है कि एंड तक आप लोगों को वो कंसेप्ट मिलते हैं ना जो आपको शुरू में नहीं मिलते। मैंने आपको पहले ही बोला अपन क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो अलग चीज हो जाएगी। अब ये बताओ, ये वाला कंसेप्ट अगर मैं कोई फैक्ट लेके बता देती तो आप इग्नोर कर देते और आप सोचने पे मजबूर नहीं होते, पर अभी आपको ये इतना क्लियर है कि अब आपसे सीधा अगर एग्जाम में भी पूछा जाए ना, आप इसको जाके सही करोगे। मुझे पता है सिर्फ ये मेरे बच्चे सही करेंगे और किसी दूसरे टीचर के बच्चे ये सही नहीं कर रहे। हाँ खुशबू की बात अलग है, खुशबू सही कर सकती है, वो पहले भी सही कर रही थी। बाकी जो बच्चे हैं वो ही अब सिर्फ एग्जाम में सही करने वाला है, बाकी और कोई नहीं करने वाला, है ना बच्चा? चलो अब देखो नेक्स्ट, फ्रॉम अ सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न अ फार्मर प्लांटेड 200 कर्नल्स। 200 कर्नल्स थे जिसमें से 140 टॉल और 40 शॉर्ट प्लांट्स थे। तो द जीनोटाइप ऑफ दीज आर मोस्ट लाइकली। भैया बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आप क्वेश्चन में, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देख लेना है कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, उसके बेसिस पे आंसर दे देना है कि भैया सिर्फ 1/4 टाइप तो कुछ शॉर्ट आ रहे हैं और 3/4 टाइप ना टॉल आ रहे हैं, तो मेजर पोर्शन टॉल का आ रहा है, शॉर्ट का आ रहा है। तो अपन ने क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप पढ़े थे, बता दो आंसर क्या होगा, बताओ फिर। पॉसिबल क्या क्या होगा? टीटी, टीटी, या फिर टीटी, 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 और फिर तो फर्जीवाड़ा है ही। बताओ 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 बताओ। बच्चा तो देखो आंसर है हमारा बी। देखो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ने सीधा बोल दिया है मेजॉरिटी टॉल है और ये स्मॉल है। तो पॉसिबल जब हम देखते थे तो बच्चा आपने नहीं देखा था, जब हम क्रॉस करवा देते जैसे कैपिटल टी का और स्मॉल टी का, तो वन जनरेशन में आता था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तो F1 जनरेशन आती थी। फिर इसी की जब सेल्फ क्रॉसिंग होती थी तो आता था कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू और रेशो कुछ ऐसे आता था 1:2:1। अभी याद आया आपको
कि ये कैसे हुआ, इन्होंने ना सीधा बोल दिया है, नंबर्स पे नहीं जाना, नंबर सिर्फ आपको ये हिंट दे रहे हैं कि मेजोरिटी टॉल की आ रही है, ये देखो मेजोरिटी टॉल की आ रही है और माइनॉरिटी डॉफ की आ रही है। तो रेशियो देखो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अभी समझ आया कि सेकंड वाला कैसे होगा आंसर। आपको नंबर सिर्फ इसलिए दिया था आपको हिंट देने के लिए कि मेजोरिटी टॉल है और जो माइनॉरिटी है वो स्मॉल है, और जो माइनॉरिटी स्मॉल और इतने टॉल बने तो वो क्यों बने, कैसे बने, ठीक है। अब नेक्स्ट है अ यूजफुल प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इज। ये बताओ ये बच्चा, ये तो आपको आना चाहिए। अ यूजफुल प्रोसेस वेदर अ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इज। किससे हम पता करते हैं होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, बहुत अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इंप्रेसिव बच्चा। वो होता है हमारा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आपका नॉलेज चेक का क्वेश्चन था कि आपको वो याद है या नहीं है ना। अब देखो, इन मिराबिलिस प्लांट द अपीयरेंस ऑफ द पिंक हाइब्रिड बिटवीन अ क्रॉस ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर इंडिकेट सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या हिट्रोसिस। हिट्रोसिस मतलब वही बिल्कुल समथिंग कुछ डिफरेंट ही आ जा रहा है ना। वेरी गुड, इट्स ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। Next, meiosis produce 4 daughter cell, but each daughter cell differ from one another because of। एक किसी का meiosis हुआ, let's say first meiosis और 2 बन गए, फिर इनका meiosis हुआ, तो ये ना इन टोटल 4 डॉटर सेल बने हैं। तो बताओ 1 2 3 4 ये किसकी वजह से हो रहा है? देखो बच्चा, मेरे को खुशबू का जवाब जानना है। खुशबू, खुशबू कहाँ गई? खुशबू आपने क्या जवाब दिया है? या वेरी इंप्रेसिव, लाइक खुशबू, वेरी इंप्रेसिव। देखो बच्चा, आंसर है क्रॉसिंग ओवर। बच्चा आंसर है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। वेरी गुड समीर। समीर ऐसा करना है, मन को सारे बता देना, ए बी है, बी बी, सी बी, डी बी, है ना। देखो बच्चा, यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज किया गया भैया, यहाँ पे मियोसिस का क्या लेना देना है। मैं आपको कंफ्यूज कर रही थी, आप भी हो रहे थे। मियोसिस का यहाँ पे कोई लेना देनी है, हाँ माना जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब मियोसिस का होता है, पर अपन को मियोसिस में इतना डिटेल में नहीं जाना था, ठीक है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है ना बच्चा, जो खेल खेला गया वो कहाँ खेला गया है? देखो, ईच डॉटर सेल डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो हर डॉटर सेल है वो एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि लेट से एक क्रोमोसोम ये है और ये, अब इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो उसकी वजह से हम कहते हैं। अब देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा था, सब अपने अपने अलग अलग जा रहे थे, पर अपने अपने अलग जा रहे थे इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि सब अपने अपने जा रहे थे तो अलग अलग बन गए। याद है अपन ने एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था और एक डिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। तो डिपेंडेंट में बहुत लिंकेज हो गया था, मतलब टाइट कॉम्बिनेशन, मैंने सुप्रिया और यश को सबको बेस्ट फ्रेंड्स बनाया था। तो मैंने बोला था एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को हटाओ। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज हो जाएगा बच्चा? ये चारों जो बने हैं इनमें चारों में क्रोमोसोम नंबर तो एकदम सेम रहेगा, तो ये तो फैक्ट ही गलत है। और बोथ ए एंड बी ये तो गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने अपन को हटा दिया, बचा क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ही ना चेंजेस आते हैं। जब क्रॉस एक जने से यहाँ से थोड़ी सी चीज आई है, मेल से फीमेल से अलग आई है, तब जाके एक जना अलग होता है, फिर दूसरा अलग होता है। तो क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से डॉटर सेल एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ठीक है समीर, अभी क्लियर है?
कि मैं वापस बताऊं समीर? समीर ये है, मियोसिस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मियोसिस बस इसलिए था कि 4 डॉटर सेल बन गए, ये तो बहुत कंसेप्ट था, ये अब हमको पता ही है कि मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, तो 4 डॉटर सेल बने हैं, तो चारों जो बने हैं तो भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे कि वो अलग अलग गए हैं तो अलग अलग बने होंगे, अपन ने वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही कंप्लीट कर लिया था। दूसरी चीज ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो यहाँ पे बच्चे सब में सेम ही रहेंगे ना, क्रोमोसोम थोड़ी कि एक में 16 है एक में 32 है, ऐसा तो नहीं होता। और फिर बोथ ए एंड बी, ये तो ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट, व्हाट इज बार बॉडी? ये बता दो फटाफट मुझे, बार बॉडी क्या होती है? व्हाट इज बार्स बॉडी? ये डेफिनेशन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार बॉडी क्या होती है। बताओ 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 बताओ, वेटिंग फॉर एवरीवन आंसर, बताओ 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 बताओ। हाँ बट फिर भी समीर तुक्का मारेगा। हाँ समीर ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ। प्रिया, सुमन, गुनगुन, खुशबू, ज्योति बच्चा, नाजिया, भूमिका, प्रिया, तन्नू, तनिषा, साक्षी, अंजलि, पार्थ, पार्थ जवाब दो, हर्ष, गुनगुन, पिंकी, पिंकी, जूबिया, कृति, जवाब चाहिए मेरे को सबसे, ज्योति, अमीशा, साक्षी, भूमिका, खुशबू, सुप्रिया, अनीता। देखो बच्चा, बार बॉडी वो होती है, इसका आंसर है फर्स्ट, वन मोर देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अभी सबको क्लियर है? ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना होगा, जिसके अंदर भी वन मोर देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ना, एक्स क्रोमोसोम से नंबर से अगर एक ज्यादा है तो वो होता है बार्स बॉडी। नहीं 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 प्रिया राजपूत, ऐसा नहीं लगाना। ये सबको क्लियर है? आज का लेक्चर पूरा सबको क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर जैसा क्लियर है? हेलो, तो फिर क्लियर है तो अपन क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं बच्चा, कल गणेश चतुर्थी है, एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। जो भी कोई मानता है, शायद दिल्ली में तो काफी अच्छे से मनाते हैं, पंडाल वंडाल सस्ते हैं, है ना? चलो एंजॉय करना, कल तो सब एकदम मस्त। ठीक है बच्चा, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो, जिसको हो गया वो लीव कर सकते हैं, बस मैं स्लाइड शो कर रही हूँ। ठीक है, हाँ कल आपका हॉलीडे है। देखो, फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड स्लाइड ये है, थर्ड, फोर्थ, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, फिफ्थ, सिक्स। नहीं बच्चा, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। सेकंड दिखा दो फिर से, वन, टू, प्लीज क्लियर। क्या तनिषा क्या क्लियर करना है? मैम मेरी क्वेरी, तनिषा, हाँ तनिषा, तनिषा क्या क्वेरी आपकी, बताओ ना बच्चा, मैं करूंगी क्लियर। ठीक है, देखो बच्चा, जो भी ये पूछा था बार बॉडी क्या होती है, तो ये ना बेसिकली वैसे आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि बार बॉडी एक्चुअली है क्या। सो यहाँ पे ऑप्शन है, वन मोर देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वन मोर देन द नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम, वन लेस देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टू लेस देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो आगे ना कुछ
डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस आने वाली है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम और जो कुछ भी है ना, वो एक एक्स, मतलब अपन जैसे ऑटोसोम्स 22 प्लस एक्स एक्स पढ़ते हैं, 22 प्लस एक्स वाई पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन देखेंगे ना जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो टोटल कम हो जाएंगे, वो सॉरी ज्यादा हो जाएंगे, वन मोर देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। लेट्स से जैसे यहाँ पे एक्स एक्स है, तो यहाँ पे ना वन मोर देन हो जाएगा एक्स एक्स प्लस समथिंग, वन मोर देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये आगे वाले आपके डिजीज में आने वाला है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो बार बॉडी मैंने अभी इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको एक हिंट रहे, वन मोर देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जहां पे एक एक्स क्रोमोसोम से ज्यादा कुछ है वो है हमारी बार बॉडी। नहीं 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 जुबिया, मैं आपको वो मैं बताऊंगी। मैम हनी बी की स्लाइड लास्ट टू लाइन्स, हनी बी हनी बी हनी बी हनी बी लास्ट टू लाइन्स। दे अच्छा हाँ, हनी बी की बच्चा देखो मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट है, दे डू नॉट हैव फादर, ठीक है, उनके कोई फादर नहीं होते भाई। क्यों 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 नहीं होते? क्योंकि ना देखो रियल में फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, तो हम पास वाली जो प्रोजेनी है हम हमारे फादर नहीं बता सकते, तो उनके कोई फादर नहीं है तो भाई उनका बच्चा भी नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है दैट दे डू नॉट हैव फादर सो दे डोंट हैव सन। दूसरा, बट दे कैन हैव ग्रैंडफादर सो दे कैन हैव ग्रैंडसन। फादर उनके नहीं हो सकते, लेट्स से ये है हनी बी, इनके पास वाले फादर है, ये नहीं हो सकते, तो भाई इनके पास वाला सन भी नहीं हो सकता, पर इनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, तो इनका ग्रैंडसन हो सकता है। क्यों? रीजन है इसके अंदर हुआ है पार्थिनोजेनेसिस, यानी पास वाले में ना फर्टिलाइजेशन होके नहीं आया है, ये आगे ऑलरेडी डायरेक्ट आया है ना, फॉल्स फर्टिलाइजेशन इट इज। अभी क्लियर है? कहाँ गई किसने पूछा? तनिषा, तनिषा है ना बच्चा। फादर नहीं हो सकते तो बच्चा बेटा भी नहीं हो सकता, पर ग्रैंड फादर है तो ग्रैंडसन होगा। ठीक है, अभी सबको क्लियर है? खत्म करें बच्चा? ठीक है प्रिया राजपूत, बाय बाय बच्चा। ठीक है बच्चा, सबका सबका सब क्वेरी को रिजॉल्व हो गया है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा है ना? चले अब फिर अपन क्लास खत्म करती हूँ मैं, है ना? ठीक है ठीक है। जूबिया आपको भी क्लियर है ना वो आपने जो पूछा था? ओके ओके, हाँ जूबिया को भी क्लियर है, और नहीं किसने, तनिषा को भी क्लियर है, ठीक है। खुशबू, अरे खुशबू यार, ऑल राइट मैम, ओके खुशबू यू आर तो वेरी इंप्रेसिव ना, हाँ बच्चा कीप इट अप। ठीक है चलो, बाय बाय बच्चा, बाय 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 सुमन बच्चा, बाय बाय।